Hello students, I am Rahul Kumar Prajapati and today we will discuss on the topic of studying the past. The first topic is history. History is the study of change over time and progress from the past to present world. It can be defined as a systematic description of the past events. It is based on the fact, not on the imagination. It help us to learn about the great people, culture, art, and architecture of earlier times. History motivates us to make the present world a better place to live in. देखिए हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम. हिस्ट्री जो है बदलती रही है. पुराने समय में आपने कई जगह टीवी पर देखा होगा कि लोग पहले उनके जो हथियार हुआ करते थे वो तलवार हुआ करते थे. तलवारों के दम पर युद्ध जीता जाता था. लेकिन आज के समय क्या है, वेपन्स बदल गए हैं. नए नए वेपन्स आ गए हैं. बंदूक और एटम बम का यूज हुआ रहा है युद्धों को जीतने के लिए. तो ये चीज़ें बदलती रही हैं. ठीक है, टाइम और प्रोग्रेस जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ है, पास्ट वर्ल्ड में कुछ और था, प्रेजेंट वर्ल्ड में कुछ और है. ये सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन है. हिस्ट्री क्या है? एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन है पास्ट इवेंट्स का. इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट, नॉट ऑन द इमेजिनेशन. ये फैक्ट पर बेस्ड होता है. जो इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं हम उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं और उसमें तथ्यों को तरजीह दिया जाता है, इमेजिन किया जाता है. क्योंकि उस समय जिन लोगों ने इतिहास को लिखा था वो लोग उस समय नहीं थे. बहुत सारे युद्ध में तो थे भी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो उस समय नहीं थे और उन्होंने उन इतिहासों को लिखा है. और ज़्यादातर ये चीज़ें ग्रेट पीपल के बारे में हो सकती हैं या कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हो सकती हैं. और हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज़ प्री हिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज़ हिस्ट्री. Prehistory refers to the period when the art of writing was unknown. Our information about the prehistory depend on the remains of tools, bones, pottery, weapons that have been excavated. We learn about the age of the artifact through the carbon dating. देखिए पुराने समय में जो हिस्ट्री लिखी गई है वहाँ पर लोग लिखना नहीं जानते हैं. अभी हड़प्पा सभ्यता में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे जो है लेख लिखे हुए हैं जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है. तो हमारी इंफॉर्मेशन बेस्ड कैसी होगी? उस समय लोग जो जो टूल यूज़ करते होंगे, जो बोन्स यूज करते होंगे, जो पॉटरी यानी बर्तन यूज करते थे, जो वेपन्स यूज करते थे, जिन हथियारों का वो यूज करते थे, उनको जो है पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकाला गया है. और उन चीज़ों के अध्ययन के द्वारा हम जो है प्री हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं. ठीक है, तो इसमें ही एक विधि आती है कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग के आधार पर जब हम प्री हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी को प्री हिस्ट्री कहा जाता है. नेक्स्ट, हिस्ट्री. हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. द written record states the name of places and the people, may be on Bhojpatra. Palm leaves or pillars are the source of information. History is generally categorized in into three periods, namely ancient, medieval and modern. हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें ढेर सारी इन्वेंशंस हो गई थी. जैसे लिखने की कला को लोग जान चुके थे. अब लिखने की कला को जब लोग जान चुके थे तो रिटेन रिकॉर्ड्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो डेट्स अवेलेबल हैं, जो प्लेसेस के नाम अवेलेबल हैं, ये भोजपत्र पे लिखा जाता था. ये पाम एक लीफ एक होती थी, एक पत्ती होती थी, उस पर लिखा जाता था. और बड़े बड़े पिलर्स जो है बनाए जाते थे, उन पिलर्स पर लिखा जाता था.
तो इन चीज़ों पर लिखा जाता था, यानी जब रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो गए उस समय के काल को हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। और क्लास 6 में आपको एंशियंट हिस्ट्री के बारे में ही जानना है। जैसे आपके इस बुक में एक इमेज दिया हुआ है, इसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट जो है एक्सकेवेशन साइट से कुछ मूर्तियाँ वगैरह निकाल रहा है। तो बहुत सावधानी पूर्वक इसको निकाला जाता है। आप ऐसी मूर्तियाँ जो है अगर देखनी होंगी तो बेचू के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जब मैं वहाँ था तो मैंने देखा था वहाँ पर इन मूर्तियों को। बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ पर आज भी रखी हुई हैं। ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पर। एंशिएंट हिस्ट्री वहाँ भारतीय पुरातत्व कला का एक पूरा सब्जेक्ट चलता है एमए का, और ग्रेजुएशन में भी चलता है। चलिए, इसमें 2 चीज़ें आप जान लीजिए, एडी और बीसी क्या होता है। एडी जो है एन्नो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं आती हैं, और बीसी जो है बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की। ये टाइम को डिवाइड किया गया है, टाइम को डिनोट करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाँ, तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानते कैसे हैं। तो 2 तरह के सोर्सेज हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज, वन इज़ लिटरेरी सोर्स एंड सेकेंड वन इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? जो हम पृथ्वी के धरातल के अंदर से जो एलिमेंट्स, जो चीज़ों को खोद के निकालते हैं, जैसे मनका हो गया, मूर्तियाँ हो गई, तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आएगा। और लिटरेरी सोर्स में क्या आएगा? लिटरेरी सोर्स में ऐसी चीज़ें आती हैं जो लिखित सामग्री हैं। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। आपकी बुक में एक फिगर बना हुआ है मोहनजोदाड़ो का, यू कैन वॉच। Some materials of the past are buried deep under the earth. They are either discovered by chance or archaeologists dig certain places and find ancient inscriptions, coins, pots or buildings. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, चाहे वो नेचुरल फोर्सेस के कारण हो या ज्वालामुखी या कोई भूकंप आ गया हो, तो उसके कारण जो चीज़ें नीचे दब जाती हैं उसका आर्कियोलॉजिस्ट के माध्यम से, आर्कियोलॉजिस्ट जब उन स्थानों को खुदवाते हैं, यानी उत्खनन कराते हैं, एक्सकेवेशन कराते हैं, तब हमें पृथ्वी के अंदर से कोई कॉइन्स मिल जाता है, उस समय का कोई बर्तन मिल जाता है या कोई बिल्डिंग मिल जाती है, तब हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात पता चलती है। जैसे मोहनजोदाड़ो जो है, बगल में एक इमेज आप देख रहे हैं, इसमें ये भी सभ्यता का तब पता चला जब इस क्षेत्र का एक्सकेवेशन हो पाया, यानी इस क्षेत्र को खोद करके निकाला गया। The study of these remains tell the archaeologist about the religions, social, cultural conditions of the time. For example, the buildings excavated from the Mohenjo-daro provided useful information about the Indus Valley civilization. जब इन स्थानों का उत्खनन होता है तो इन स्थानों के उत्खनन के बाद हमें ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उस चीज़ों के आधार पर हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि उस समय का धर्म कैसा था, सामाजिक कंडीशन कैसी थी, यानी वहाँ का कल्चर क्या था। हम इन सारी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। इसी के साथ साथ जो वहाँ बिल्डिंग्स मिलती हैं, जैसे एक बिल्डिंग मोहनजोदाड़ो जो है, अभी मैंने आपको बताया कि मोहनजोदाड़ो से ही ढेर सारी सब जानकारी मिलती है हमें प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद नाम से भी जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल में मुख्यतः इंस्क्रिप्शंस आते हैं। इंस्क्रिप्शन यानी जो पिलर्स पर लिखे हुए लेख, पिलर्स पे किसी नुकीली वस्तु से कुरेद करके जब लेख लिखा जाता था तो उसी को इंस्क्रिप्शंस कहा जाता था। इसके साथ साथ क्वाइंस है, मोन्यूमेंट्स है, स्कल्पचर है, पेंटिंग्स है,
आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़, यानी चीज़ें, ऐसी भी चीज़ें मिली हैं उत्खनन में कि जो चीज़ें डेली यूज में हो रही थी, और यहाँ तक कि कंकाल भी ढेर सारे मिले हैं। जैसे काजल, कंघा, टीका, कंघा भी मिला है, लिपस्टिक तक मिला हुआ है। ऐसी ऐसी साइट्स हैं। inscriptions are the writing which are engraved on rocks, pillars, clay tables, the walls of the temples and caves। देखिए इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं, जो है चट्टानों पर मिले हैं, पिलर्स पे मिले हैं, मिट्टी के टेबल्स बना करके उस पर लिखा हुआ अभिलेख मिला हुआ है, और मंदिर की दीवारों पर और गुफाओं में ढेर सारे लेख लिखे हुए मिले हैं। दे टेल अस अबाउट द किंग्स, देयर एम्पायर्स, अचीवमेंट्स एज वेल एज द सोसाइटी एंड द लैंग्वेजेस ऑफ दैट पीरियड। तो ये बताते क्या हैं, ये अभिलेख हमें उस समय राजाओं के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, यहाँ तक कि समाज और उनकी भाषा के बारे में बताते हैं। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोकास पीरियड टेल अस अबाउट द अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेप्स दैट ही टुक, लाइक द बिल्डिंग हॉस्पिटल्स, वेल्स एक्सेट्रा। जैसे हमें अशोक का एक अभिलेख मिला है, तो उससे हमें अशोक के उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है, उसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, यानी वो कैसे रूल करता था। इसके साथ साथ उसने जो पशुओं और मानव दोनों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की थी, हॉस्पिटल की व्यवस्था की थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है, या सड़कों के किनारे जो वेल्स उसने बनवाए थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारी जानकारी हमें इंस्क्रिप्शन से मिल पाती है। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, ये सारी लोगों के कल्याण के लिए इन्होंने बनाया था। द इंस्क्रिप्शंस वेयर पुट अप इन द प्लेसेस वेयर द कॉमन पीपल कुड रीड देम ईजली। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। देखिए जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए जाते थे, जो अभिलेख लिखवाए जाते थे, उनको किसी पब्लिक प्लेस में रखा जाता था ताकि उसको सारे लोग देख सकें, और इन अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी बोलते हैं। जैसा एक अभिलेख अशोक का जो है, ये जो है गुजरात के गिरनार प्लेस से मिला हुआ है। आप ये इसमें देख सकते हैं, इसमें कैसी चित्रकारी की गई है, कैसे जो है लिखा गया है, ये तो बड़ा डिफरेंट है। आगे देखिए, इन अर्लियर टाइम्स क्वाइंस वेयर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक द लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड इवन लेदर। पुराने समय में जो मुद्राएं, जो कॉइन्स बनती थी, वो डिफरेंट मटेरियल्स की बनती थी, चाहे वो लेड हो या कॉपर का बना दिया, या ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन को मिलाकर बनाते थे, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड यानी सोने की भी मुद्राएं मिली हैं, इवन लेदर जो चमड़ा होता था उसका भी मुद्राएं बनाई हुई हैं। They give us useful information about the art, religion, rulers, the use of different metals and the level of development of technology। इससे हमें जानकारी क्या मिलती है? इससे हमें उस समय के आर्ट की जानकारी मिलती है, रिलीजन की जानकारी मिलती है, रूलर्स के बारे में जानकारी मिलती है, यहाँ तक कि उस समय किन किन मेटल्स का यूज होता था, किन किन धातुओं का प्रयोग होता था, और उस समय किस तरह की तकनीक थी, उसके बारे में, तकनीकी के विकास की जानकारी मिलती है। द गिवन पिक्चर ऑफ वन सच क्वाइन इज द किंग ऑफ समुद्रगुप्ता। द स्टडीज ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। यहाँ आप एक इमेज देख रहे होंगे, क्वाइंस की एक इमेज बनी हुई है। तो ये जो इमेज है ये समुद्रगुप्त के समय की बनी हुई है, और क्वाइंस के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। देखिए, क्वाइंस ऑफ इंडियन रूलर्स हैव बीन फाउंड इन मेनी कंट्रीज। दिस इंडिकेट दैट द इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्रीज। देखिए भारतीय शासकों की क्वाइंस जो है कई स्थानों से मिले हैं, कई देशों से मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि भारत का विदेशी देशों के साथ व्यापार संबंध था।
मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स यानी जो बिल्डिंग्स होते थे। मोनूमेंट्स आर द रिमेन्स ऑफ द टेम्पल्स, स्तूपास, पैलेसेस एंड फोर्ट्स। दीज एंशियंट बिल्डिंग्स हेल्प the historians to collect the information about the social and economic life, the religious beliefs, dress, the art forms and architecture of that time। उस समय के जो मोनूमेंट्स थे उससे हमें एंशियंट बहुत ढेर सारे एंशियंट बिल्डिंग बनी हुई है। जैसे बगल में आप एक सांची स्तूप देख सकते हो। ये बिल्डिंग जो है मध्य प्रदेश में बनी हुई है और इससे ये बिल्डिंग्स जो है हिस्टोरियंस को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करती है, ताकि उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, लोगों का धर्म किस में था। जैसे ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सांची के स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में जो है बुद्ध जी का जो है अवशेष रखा गया है। जैसे जब बुद्ध जी मरे थे तो जो है विश्व के जितने भी किंग्स थे सब युद्ध करने के लिए आए। वो सारे लोग ये कह रहे थे कि बुद्ध जी की जो अवशेष हैं, बुद्ध जी की जो राख है, नहीं, बुद्ध जी के अवशेष मुझे मिले। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कि बुद्ध जी को जलाया जाएगा, जलाने के बाद इनका जो राख होगा वो सारे किंग्स में बांट दिया जाएगा। तो इसके और वो जो राख थी उसी राख को ले जा करके ये लोग ढेर सारे स्तूप बना करके उसमें कर रहे थे। इसको रख के स्तूप बनवाए थे। तो इसी तरह अशोक ने जो है 40,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, ऐसा किताबों में मिलता है। लेकिन अभी तक जो है उसके 40 से अधिक स्तूप मिले हुए हैं। और देखिए स्केलेटन्स आर आल्सो वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द स्टूडेंट्स ऑफ skeleton studies try to know every minute detail about the skeletons and लिस्ट ऑफ देयर फाइंडिंग्स। देखिए स्केलेटन जो कंकाल होता है, कंकाल से ही एक कंकाल विज्ञान हुआ, ठीक है, कंकालों का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में एक बहुत बेहतरीन जो है माध्यम है। तो कंकालों के अध्ययन के द्वारा उस समय की पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। For example, the skeleton of a woman generally has broader hip or pelvic area for bearing child। जैसे महिलाएं जो होती हैं उनका जो है कमर वाला जो पार्ट होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। उसका ये कारण था कि जो है वो बच्चे जन्म देती थी, तो बच्चे जन्म देने के कारण जो है वो एरिया जो है चौड़ा हो जाता था। ज्वेलरी फाउंड ऑन द स्केलेटन्स also help us to determine whether the skeletons belong to a woman or a man। देखिए बहुत सारी ज्वेलरी मिली हुई है। कैसे किसी कंकाल के पास अगर कोई ज्वेलरी मिलती है तो इससे ये अनुमान लगाते थे हमारे आर्कोलॉजिस्ट कि वो कोई महिला रही होगी। नेक्स्ट, ये तो आर्कोलॉजिकल सोर्स हो गया। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिटरेरी सोर्सेज, यानी लिखित क्या क्या सामग्री मिली है उसके बारे में। ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेज आर मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स ऐसे थे जिन्हें हाथ से लिखा गया था, मैन्यूस्क्रिप्ट थे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्टोरियंस। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर पीपल रोट on dried palm leaves, भोजपत्र, copper plates, etc. Some of literary sources are as follows। पहले जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग किस पर लिखते थे? पहले जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग पाम लीव्स पे लिखते थे, भोजपत्र पे लिखते थे, कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे, ठीक है। तो नीचे कुछ लिटरेरी सोर्स दिए हुए हैं। तीन तरह के लिटरेरी सोर्स है। एक रिलीजियस लिटरेचर है, सेकंड नॉन रिलीजियस है और थर्ड सेक्युलर है। देखिए रिलीजियस लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ वेदास ऑफ हिंदूज इन संस्कृत, पिटकास ऑफ
बुद्धिस्ट इन पाली एंड अंगास ऑफ जैन्स इन प्राकृत। जो धार्मिक साहित्य मिले हैं उसमें वेदों को, हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ वेद है जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट का पिटक है, पिटक जो है पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और जैनियों का अंग है जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये कुछ धार्मिक साहित्य थे। इनसे इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है? दे टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स, सोसाइटी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द टाइम। उससे हमें धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है, समाज के बारे में जानकारी मिलती है, उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में, यानी उनके परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है। Puranas and epics like Ramayana and Mahabharata also provide useful information of that period. अब हमें रामायण, महाभारत, पुराण और ढेर सारे ग्रंथों से भी बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है एंशियंट के बारे में मिलती है, एंशियंट समय के बारे में। नेक्स्ट, रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ प्रोज, plays, poetry, grammar, as well as the writings of the Kautilya's Arthashastra, Kalidasa's अभिज्ञान शाकुंतलम एक्सेट्रा। नॉन रिलीजियस लिटरेचर में आपकी प्रोज आ जाएगा, प्रोज यानी गद्य, प्लेज यानी नाटक, पोइट्री, पोइट्री आप जान ही रहे हैं, ग्रामर्स, एज वेल एज द राइटिंग ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य ने एक बहुत फेमस ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, जो कि पॉलिटिकल से संबंधित एक बेहतरीन ग्रंथ है। इसके साथ साथ कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम, ये बड़ा ही फेमस ग्रंथ है जो कि एंशियंट इंडियन कल्चर को जानने में मदद मिलता है। द सेक्युलर लिटरेचर throws light on the life of the people of that period. The account of events by foreign pilgrims and travelers like Fahyan and ambassador यानी राजदूत, ambassador like Megasthenes Crete, who visited India in earlier times, are also important sources of information about the ancient Indian history and culture. कुछ सिक्यूलर लिटरेचर मिलते हैं जो कि एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे फॉरेन जो यात्री आए थे हमारे देश में, जैसे फाहयान है, ये चाइना का यात्री था, और मेगास्थनीज है जो कि ग्रीक का था, ये राजदूत के रूप में आया था और इसने भारत की यात्रा की थी और भारत के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था। इससे हमें भारतीय हिस्ट्री और कल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफीज ऑफ एंशिएंट रूलर्स एंड बायोग्राफिकल स्केचेस लाइक हर्षचरित। देखिए, इसके साथ साथ हिस्टोरिकल लिटरेचर भी मिलती है और ढेर सारे जिसमें ऑटोबायोग्राफीज़ मिलते हैं। ऑटोबायोग्राफीज़ यानी जब कोई राजा अपने जीवन की आत्मकथा को लिखता था तो वो उसकी ऑटोबायोग्राफीज़ होती थी। ठीक है। हर्षचरित। नेक्स्ट, वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री provide knowledge about the marvels of the past and inspire us to march forward to achieve greater heights. इसके साथ साथ देखिए, वेरियस बहुत ढेर सारे सोर्सेस हमें इतिहास के बारे में मिलते हैं जो कि हमारे नॉलेज को इन्हांस करते हैं और हमारे पास्ट के इवेंट्स को जो है जानकर हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं। और ये जो है ग्रेटर हाइट्स पे हमारे इतिहास को लेके जाता है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।